सभी को आज हम क्लास 6 का कक्षा 6 वालों का षष्ठः पाठः अर्थात लेसन 6 चैप्टर 6 समुद्र तटः पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, अर्थात कुछ लोग तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और उनमें से कुछ लोग नाव में जल विहार करते हैं, अर्थात घूम रहे हैं, नाव से घूम रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से कुछ लोग गेंद से खेल रहे हैं। क्रीडन्ति अर्थात खेल रहे हैं। क्रीडन्ति इस शब्द में लट लकार है और बहुवचन है। प्रथम पुरुष का बहुवचन है बच्चों। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, अर्थात बहुत से लड़के और बहुत सी लड़कियां रेत के घर बना रहे हैं। रचयन्ति अर्थात बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहन्ति, अर्थात बीच बीच में समुद्र की जो लहरें आती हैं वह बच्चे जो घर बना रहे हैं रेत का, उनको बहा कर ले जाती हैं, प्रवाहित कर देती हैं। एषः क्रीडा प्रचलति एव, अर्थात ऐसा खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकायां चालयन्ति, अर्थात समुद्र का जो किनारा है वह न केवल घूमने का स्थान है, बल्कि यहाँ जो मछुआरे होते हैं वह भी अपनी जीविका को चलाते हैं, मछलियां पकड़कर। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अति प्रसिद्धः सन्ति। उनमें से मुंबई नगर, गोवा नगर का, कोच्चि नगर और कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम और जगन्नाथपुरी का जो किनारा है समुद्र का वह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते, अर्थात जो गोवा का किनारा है समुद्र का वह विदेश से लोग जो आते हैं पर्यटन घूमने के लिए, पर्यटक आते हैं उनके लिए सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, और जो विशाखापट्टनम का जो समुद्र का किनारा है बच्चों वह वैदेशिक व्यापार के लिए, जो विदेश से व्यापार होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते, अर्थात जो कोच्चि का किनारा है, जो समुद्र का किनारा है बच्चों कोच्चि नगर का, जिसे हम दक्षिण की काशी भी कहते हैं कोच्चि को, और वहाँ पर नारियल के पेड़ अधिक होते हैं, इसलिए नारियल के फलों के लिए भी जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, अर्थात कि जो मुंबई नगर का जो जुहू नाम का तट है, आप में से बहुत सारे बच्चे घूम कर आए होंगे मुंबई का जुहू तट। वहाँ पर भी सभी लोग बिना डर के, बिना भेदभाव के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, अर्थात जो चेन्नई नगर का मेरीना
नाम का जो समुद्र का किनारा है वह देश का सबसे बड़ा किनारा है बच्चों। अगर कोई पूछता है देश का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा है, तो आप बता दीजिएगा कि मेरीना तटः, है ना, वो चेन्नई में है। आगे देखते हैं, भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, अर्थात भारत के 3 दिशाओं में समुद्र का किनारा है। अस्मद एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, और इसी कारण से ही भारत देश को अधिकतर प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं बच्चों, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो अधिकतर पानी से घिरा हुआ हो। तो 3 साइड से हमारा भारत देश घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति, और भारत के पूर्व दिशा में बच्चों बंगाल सागर है, बंगोपसागर जिसे संस्कृत में कहते हैं, और भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है। आपको मालूम चल गया किस दिशा में कौन सा सागर है। तेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषाम अर्थात इन सभी तीनों जो सागर हैं उन सागरों का भी संगम कन्याकुमारी नाम का जो तट है बच्चों, वहां पर सभी तीनों सागर आकर मिल जाते हैं, उनका संगम हो जाता है। संगम मतलब मिलना, वह सब सागर, तीनों सागर आकर वहां मिल जाते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यानी यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्र का उदय और सूरज का अस्त आप एक साथ देख सकते हैं। दृष्टुम शक्यते अर्थात देख सकते हैं। तो दृष्टुम जो शब्द है बच्चों, इसमें द्रस धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कन्याकुमारी में हम एक साथ यह चंद्रोदय और सूर्य का अस्त देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थों में देखते हैं जैसे कि समुद्र तटः। समुद्र तटः का मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा। इसी तरह पर्यटनाय अर्थात घूमने के लिए। इसी प्रकार तरंगैहि अर्थात लहरों से या लहरों के साथ। नौका भी अर्थात नाव के द्वारा। जल विहारम अर्थात जल क्रीड़ा। बालुका भी अर्थात बालुओं से या रेत से। बालुका गृहम अर्थात बालू का घर या रेत का घर, घरौदा जिसे बोलते हैं। मध्य मध्य का मतलब होता है बीच बीच में। प्रवाहयन्ती अर्थात दो देते हैं या बहा ले जाती है, बहा देते हैं। प्रचलन्ती एव अर्थात चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि अर्थात घूमने की जगह। मत्स्यजीविनः अर्थात मछुआरे। स्वजीविकाम अर्थात अपनी जीविका को। चालयन्ती अर्थात चलाते हैं। अतीब यानी बहुत ही। स्ववैरम अर्थात बेरोक टोक, यथा इच्छा यथेच्छा। इसी तरह विहरन्ती अर्थात घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतमः अर्थात सबसे लंबा। प्रायद्वीपः अर्थात 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग। संगमः अर्थात मिलन। युगपदेव अर्थात एक ही साथ। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? युगपत धन एव। द्रष्टुम शक्यते अर्थात देखा जा सकता है। चलिए अभ्यास देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उच्चारणम कुरुत। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिएगा। बोलो तरंगैहि संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः त्रसुषु बंगोपसागरः। विदेशिक पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। चलिए आप सभी ने बोल लिया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम
उत्तरम लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। का वाला प्रश्न देखिए, जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किससे जल विहार करते हैं? तो उत्तर होगा जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। नेक्स्ट देखिए खा वाला, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः का, अर्थात भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? उत्तरम चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः भारतस्य समुद्र तटेषु दीर्घतमः, अर्थात चेन्नई नगर का मेरिना तट अर्थात किनारा भारत का समुद्र के किनारों में सबसे लंबा किनारा है। इसी प्रकार गा वाला प्रश्न देखिए, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, अर्थात लोग बिना डर के कहाँ घूमते हैं? उत्तरम जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति, अर्थात घूमते हैं। अर्थात लोग मुंबई नगर के जुहू नाम के किनारे पर बिना डर के घूमते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति, तो बालक रेत से क्या बनाते हैं? उत्तरम बालकाः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, अर्थात बच्चे रेत से रेत का घर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोच्चि तटाः केभ्यः ज्ञायते, अर्थात कोच्चि का जो किनारा है वह किसके लिए जाना जाता है? उत्तरम कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, अर्थात कोच्चि का किनारा नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। सबको समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात जो कोष्टक है उससे सही पद चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। तो चलिए भरते हैं। पहला वाला देखेंगे का वाला, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। सेकंड वाला देखिए खा वाला, भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, अर्थात भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसी प्रकार गा वाला देखिए, जनाः समुद्र तटाम पर्यटनाय आगच्छन्ति, अर्थात लोग समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए आते हैं। घ वाला प्रश्न देखिए, बालेभ्यः क्रीडा रोचते, अर्थात लड़कों के लिए बच्चों के लिए खेलना अच्छा लगता है। आप सभी को भी लगता है ना? इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए अंगा वाला, भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, अर्थात भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर है या बंगाल सागर है। आप सभी लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, यथा योग्यम योजयत, अर्थात सही जोड़ियों को मिलाइए। तो चलिए मिलाते हैं। उत्तर देखेंगे, समुद्र तटः पर्यटनाय, अर्थात समुद्र तट किस लिए होता है? घूमने के लिए। इसी प्रकार क्रीडनकम, अर्थात खिलौने, खिलौना किस लिए होता है? खेलना है, अर्थात खेलने के लिए। दुग्धम, दूध, दूध किस लिए होता है? पोषणाय, अर्थात पोषण के लिए। इसी प्रकार दीपकः, दीपक किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या, विद्या किस लिए होती है? ज्ञानाय, अर्थात ज्ञान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लेंगे आप सभी ये। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यथा अर्थात जैसे, एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, अर्थात व्योम अपने मित्र के साथ जाता है, क्योंकि सह शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। चलिए कावाला देखते हैं। बालकाः बालिका भी सह पठन्ति, अर्थात बहुत सारे लड़के
बहुत सारी लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तडागाह कमलेन विभाति, अर्थात तालाब कमल के फूल से सुशोभित होता है। नेक्स्ट देखिए, अहम अपि कंदुकेन खेलामि, अर्थात मैं भी गेंद से खेलता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अश्वाः अश्वै सह धावन्ति, अर्थात बहुत सारे घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। धावन्ति अर्थात दौड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार मृगाः मृगैः सह चरन्ति, अर्थात बहुत सारे हिरणों के साथ चल रहे हैं या खा रहे हैं। लिख लेंगे आप सभी और मुझे सेंड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत उदाहरण अनुसारेण कोष्टकागतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत, अर्थात आप जो गोला देख रहे हैं इसमें जो कोष्टक में जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों का सही से प्रयोग करिए और वाक्य की रचना कीजिए। चलिए तो वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य क्या बनेगा, जैसे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, अर्थात रहीम मित्र के साथ खेलता है। सेकंड वाला देखो क्या बनेगा। सेकंड वाला देखेंगे, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, अर्थात रहीम साइकिल से बाजार जाता है। तीसरा वाला देखिए, रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, अर्थात रहीम कलम से पत्र को लिखता है। चौथा देखिए, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, अर्थात रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। क्षिपति अर्थात फेंकता है। नेक्स्ट देखिए, रहीमः नौकया जल विहारम करोति, अर्थात रहीम नाव से जल में विहार करता है। 6 नंबर देखेंगे, रहीमः चषकेन जलम पिबति, अर्थात रहीम गिलास से पानी को पीता है। इसी प्रकार 7th वाला देखेंगे, रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति, अर्थात रहीम जो ब्रश होता है उस ब्रश से चित्र को बनाता है, रचना करता है। और लास्ट देखेंगे, रहीमः वायुयानेन ह्यः अगच्छत, अर्थात रहीम वायुयान से हवाई जहाज से कल आया था। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्टक से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरें। तो चलिए भरते हैं। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, अर्थात धनिक धनवान लोग निर्धन लोगों के लिए धन देते हैं। खा वाला देखेंगे, बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, अर्थात बालक पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। इसी प्रकार गा वाला देखिए, सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति, अर्थात सज्जन लोग परोपकार करने के लिए ही जीते हैं। इसी प्रकार घा वाला देखिए, प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः परितोषकम यच्छति, अर्थात प्रिंसिपल सर या प्राचार्य सर, प्रधान आचार्य सर बच्चों के लिए, छात्रों के लिए गणवेश या ड्रेस, जिसे इंग्लिश में ड्रेस कहते हैं, यच्छति अर्थात देते हैं। इसी प्रकार शिक्षिकाय नमः, अर्थात शिक्षक के लिए नमस्कार। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया, आप लिख लेंगे ये, और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो अपने हाथ जरूर धुलते रहिएगा और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने बहन भाई का, दादा दादी का, सभी का ध्यान रखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।